तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों के बीच आज जो है बहुत सा बेहतरीन जो है क्लास लेकर आ चुके हैं। आज हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं वैसे संकेत के बारे में जिसको आपको पता होता है, लेकिन यह पता नहीं होता है कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा माप हम लेकर आए हैं जो डेली यूज होता है। जैसे आप किसी के, अगर आप लोग देखे होंगे कि घर पर जो है मम्मी पापा अगर चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति होते हैं, तो आपको बोलते हैं लिखो 2 किलो चावल, तो हम लोग लिख देते हैं 2 किलो चावल हिंदी में। तो उसको कैसे संकेत में लिखा जाता है, इस चीज को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, यानी आप लोग को ऐसे ऐसे संकेत को बताया जाएगा जो आप लोग का डेली जो है रूटीन में यूज होता है। ठीक है, तो बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा कि माप के विभिन्न पैमाने तथा संकेत। ये 12 पॉइंट ऐसा लिखा गया है जो डेली यूज होता है, किसी ना किसी काम में इसका यूज है। तो क्यों ना हम लोग इसको समझ लेते हैं। जब समझ लेंगे तो इसका अगर यूज कभी होगा तो आप लोगों को लिखने में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए कहीं आपको दिखाई दे एम, एम का मतलब क्या होता है जानते हैं? एम का मतलब होता है मीटर। याद रखिएगा, एम का मतलब क्या होता है? मीटर होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है ऐसे 3 एम लिखा है, इसके मतलब 3 मीटर। 10 एम लिखा है, इसके मतलब 10 मीटर। 20 एम लिखा है, इसके मतलब 20 मीटर। अगर मान लीजिए कोई दुकान पर आप गए हैं, आपको तार लेना हो, तो आप क्या कहेंगे कि हमको 10 मीटर तार चाहिए। तो तार, तार हम लिख देंगे ऐसे, तार बराबर के चिन्ह 10 मीटर, इसके मतलब तार हमको 10 मीटर चाहिए। तो ये सब संकेत का यूज करना सीखिए। ठीक है, तो एम का मतलब मीटर होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए के एम। के एम का मतलब क्या होता है? तो के से आपका होता है किलो, के से क्या होता है? किलो, एम से मीटर, यानी किलोमीटर। तो के एम को हम लोग कहेंगे किलोमीटर। क्या कहेंगे? किलोमीटर। याद रखना, तो के एम का मतलब होता है किलोमीटर। और मान लीजिए अगर आपको जो है 10 किलोमीटर जाना होगा, तो चाहे 30 किलोमीटर जाना, तो 30 के एम लिख देंगे, तो इसका मतलब 30 किलोमीटर आप जा रहे हैं। अगर मान लीजिए 4 किलोमीटर जाना है तो 4 के एम लिख दीजिए, इसका मतलब हम 4 किलोमीटर जाने वाले हैं। समझ रहे हो? तो इस तरह से आप लोग संकेत और हिंदी का यूज कर सकते हैं। तो के एम का मतलब क्या होता है? किलोमीटर। ठीक है, जी, जी मतलब क्या होता है? ग्राम। याद रखना, जी मतलब क्या होता है? ग्राम होता है। जी मतलब ग्राम। जैसे मान लीजिए अगर आपको 10 ग्राम कोई चीज लेना है तो 10 जी, इसका मतलब 10 ग्राम। मान लीजिए आपको जो है धनिया, आपको धनिया 100 ग्राम लेना, तो लिख देंगे धनिया बराबर 100 जी, इसका मतलब 100 ग्राम, यानी हमको धनिया 100 ग्राम चाहिए। ऐसे आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जी का मतलब क्या होता है? ग्राम। के जी, के जी का मतलब क्या होता है? किलोग्राम। याद रखना, के से किलो, जी से ग्राम, किलोग्राम। याद रखना, किलोग्राम। ठीक है, यानी केजी का मतलब किलोग्राम। और मान लो अगर आपको चावल लेना है 25 केजी, तो हम लिखेंगे चावल बराबर 25 केजी, यानी हमको 25 केजी चावल चाहिए। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, नहीं तो किसी को लूट नहीं आता तो क्या लिखता है? चावल 25 किलो। तो ऐसा लिखते तो थोड़ा अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, चावल 25 केजी। अगर मान लीजिए आपको दाल चाहिए 3 केजी, तो लिख देंगे दाल बराबर 3 केजी, यानी दाल हमको 3 किलोग्राम चाहिए। तो केजी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? किलोग्राम। ठीक है, तो केजी अगर लिखा रहता है तो समझिए केजी का मतलब किलोग्राम होता है। सी एम, तो सी से होता है सेंटी, एम से होता है मीटर, तो सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा अब देखने में। चलिए देखिए, तो सी का मतलब होगा सेंटी, एम का मतलब मीटर, सेंटीमीटर। अब कपड़ा आपको लेना होगा 10 सेंटीमीटर, तो सी एम लिख दीजिए, तो 10 सेंटीमीटर हो गया। 20 सेंटीमीटर लेना होगा तो 20 cm लिख दीजिए, 20 सेंटीमीटर हो गया। यानी सी से सेंटी, एम से मीटर, सेंटीमीटर। के का मतलब क्या होता है? अगर 12 के लिखा है, अगर छोटा के लिखा रहेगा तो किलो, अब 12 के लिखा रहेगा तो 12 के का मतलब होता है केल्विन। याद रखिएगा, केल्विन। और इस केल्विन का उपयोग टेम्परेचर यानी ताप को नापने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, केल्विन का याद रखिएगा। तो के से क्या होता है? केल्विन होता है आपका। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिग्री सेल्सियस। याद रखना, इसका मतलब डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, अच्छा से लिख देते हैं, डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यही डिग्री सेल्सियस को बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस टाइप से, तो इसको हम क्या कहेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे इसको, 15 डिग्री सेल्सियस। तो इस चीज को जानेंगे तब ना आप पढ़ पाएंगे। तो याद रखिएगा, इस टाइप के लिखा होगा तो इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ठीक है, चलिए एस, एस का मतलब होता है सेकेंड, याद रखिएगा, एस का मतलब क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, यानी जब आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा, जिस समय की माप बताया जाता है उसमें इसका यूज होता है। ठीक है, एस का मतलब क्या होता है, सेकेंड। जैसे 2s लिखा है, इसका मतलब 2 सेकेंड। 10s लिखा है, इसका मतलब 10 सेकेंड। एच का मतलब क्या होता है, घंटा, याद रखना, एच का मतलब घंटा, एच का मतलब घंटा। जैसे मान लो 3h लिखा है का मतलब 3 घंटा, 10h लिखा है तो 10 घंटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एल है, ये छोटा एल है, एल का मतलब होता है लंबाई, एल का मतलब क्या होता है, लंबाई। जैसे मान लो कोई चीज लंबाई 15 मीटर है, तो लिखेंगे ऐसे लिखा जाता है, एल बराबर 15 मीटर, यानी जो लंबाई है वो आपका 15 मीटर है। ठीक है, तो एल का मतलब लंबाई होता है, बी मतलब चौड़ाई, बी मतलब क्या होता है, चौड़ाई। अगर मान लीजिए बी बराबर 10 मीटर लिख दे रहा है, इसके मतलब की जो चौड़ाई है आपका वो 10 मीटर है। ठीक है, तो एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, एच का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, याद रखना, एच का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। तो इस टाइप से आप लोग हर एक चीजों को समझिए, संकेत जानना बहुत जरूरी होता है। एक बार रिपीट करते हैं, एम का मतलब मीटर, केएम का मतलब किलोमीटर, जी मतलब ग्राम, केजी का मतलब किलोग्राम, सीएम का मतलब सेंटीमीटर, के का मतलब केल्विन, इसको पढ़ेंगे डिग्री सेल्सियस, एस का मतलब सेकेंड, एच का मतलब घंटा, एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब ऊंचाई। इस सब संकेत को अगर जानेंगे तो आगे चल के आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत बेहतरीन लगा होगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि वीडियो आप लोगों को किस टाइप का चाहिए, जैसा आप लोग को कहेंगे उस टाइप का हम वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।